हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में एग्जाम्पल 12 करेंगे। इससे पीछे हमने एग्जाम्पल 11 बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को समझा दी थी। जो प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी हैं जो डिटर्मिनेंट्स की, ये आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने ये प्रॉपर्टीज नहीं देखी हैं तो प्लीज इन प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में से आपको 2 क्वेश्चंस जरूर पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो आप पूरे के पूरे मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एग्जांपल 12 में क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे आप बच्चे देख सकते हो, यहां पे एक्स वाई, यहां पे क्या है z है, यहां पे y है, यहां पे z है और यहां पे क्या है x है, यहां पे x है, यहां पे z है और यहां पे क्या है y है। अगर आप इन तीनों में एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, x y और z ऐड हो जाएंगे, x प्लस y प्लस z हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तब भी x प्लस y प्लस z हो जाएगा। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 1 है। हम क्या कर सकते हैं, रो 1 को हम एक ऑपरेशन लगा सकते हैं कि रो 1 किस तरह से हो जाए, रो 1 प्लस रो 2। या फिर हम कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो 2 को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि रो 2 प्लस रो 1। अगर रो 2 में रो 1 ऐड करोगे तब भी यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा क्योंकि इसको ऐड कर दोगे। इसमें भी आप इसको ऐड करोगे तो यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। या तो आप रो 2 वाला ऑपरेशन लगा सकते हो या रो 1 वाला ऑपरेशन लगा सकते हो। तो एक आप ऑपरेशन इनमें से लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे x y z, यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां पे जब डियर स्टूडेंट सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, सेम x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां पे आपका 1 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा और यहां पे भी 1 बचेगा। सिमिलरली रो 3 जब आप देखोगे तो यहां पे भी 1 1 1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों रोज में क्या है, रो फर्स्ट में और रो थर्ड में सेम है। इट मींस आप बच्चों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी 2 रोज या तो कोई भी 2 कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम वही तरीका लगाएंगे, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमें जो डिटर्मिनेंट दिया था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन लगा देंगे कि रो 1 इज इक्वल टू चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। तो डियर स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, हमने वही ऑपरेशन लगाया है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। तो जो रो 1 थी उसमें x y था और इसमें z था, तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली y प्लस z प्लस x करोगे तो इसको भी सीधा करके आप x प्लस y प्लस z लिख सकते हो। सिमिलरली इसको और इसको ऐड करोगे तब भी मिलेगा x y और z, तो तीनों क्या हो जाएंगे, एड x प्लस y प्लस z। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। बाकी रो सेकंड और रो थर्ड हमारी सेम रहेगी जैसी थी, वो z x और y थी, 1 1 1 थी, z x y 1 1 1 हमने बिल्कुल सेम वैसी ही लिखी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता चल गया होगा कि हमने ये ऑपरेशन कैसे लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे देखो, अगर हम यहां से x y z यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो आप बच्चों को ये प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई चीज अगर हम कॉमन निकाल सकते हो तो हम उसको निकाल देते हैं। जैसे वहां पे हमने k के साथ दिखाया था आप बच्चों को, कोई स्केलर हो तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पे भी क्या निकाल दिया, x y z कॉमन निकाल दिया, क्योंकि x y z इंटू 1 करोगे तो x y z वापिस आ सकता है। तो यहां से भी बिल्कुल सेम वैसे ही बाहर निकाला और यहां से भी निकाला, तो यहां पे 1 1 1 बच गया और रो 3 में भी 1 1 1 है और रो फर्स्ट में भी क्या है, 1 है। इट मीन्स रो 1 और रो 3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पड़ी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रो 1 और रो 2 अगर या मतलब कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या होती है, 0 होती है। ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई भी की थी, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 13 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 13 आप बच्चों को अब दिखाई दे रही होगी अच्छे से। तो एग्जाम्पल 13 में क्या है, इवेल्युएट, ये डिटर्मिनेंट हमें दिया है 1 b c a 1 c a b। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे यहां पे देख सकते हो, ये हमें जो डिटर्मिनेंट दिया है, यहां पे है 1, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। कॉलम 1 में क्या है, 1 1 1। अब हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो 1 में से 1 को माइनस करें या इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो एटलीस्ट हमें क्या मिलता है,
जीरो मिल जाता है। तो डिफरेंस हम यहाँ पे जीरो बना सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो बना सकते हैं, मतलब इन तीन में से हम किसी दो में क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को बताया था हमने कि हम जब क्या करते हैं एक डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस रो में या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो हम उसी के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे कि इनमें कोई दो जीरोस ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे तो जीरो बन नहीं सकता क्योंकि a माइनस बी करेंगे तब भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये किसमें है, रो 3 में है, तो रो 3 में से जब आप रो 1 को माइनस करोगे तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये मतलब रो 3 माइनस रो 1 हो गया। अगर आप रो 2 का केस देखो तो रो 2 माइनस रो 1 करेंगे, मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस केस में भी और इस केस में भी जीरो आ जाएगा, मतलब हम ये तो ऑपरेशन लगा देंगे कौन सा, रो 3 चेंज टू रो 3 माइनस रो 1, और रो 2 चेंज हो जाएगी किस तरह से, रो 2 माइनस रो 1। तो जब ये ऑपरेशन लगाएंगे ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस ए और ये बन जाएगा c माइनस ए। सिमिलरली ये बन जाएगा सी ए माइनस बी सी और ये बन जाएगा ए बी माइनस बी सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा होगा। तो ये हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिए कि रो 2 चेंज हो गई रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 चेंज हो गई रो 3 माइनस रो 1। तो ये फ्रेंड्स वो मैंने आप बच्चों को बता दिया था कि यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे c माइनस ए हो जाएगा, तो c माइनस ए लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था सी ए था पहले से, सी ए में से फर्स्ट रो वाला एलिमेंट क्या था, बी सी, तो सी ए माइनस बी सी आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी था तो ए बी में से फर्स्ट एलिमेंट इसको माइनस करना था, मतलब ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 1 में यही है बी सी, तो ए बी माइनस बी सी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे b माइनस ए है, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी तो देखो यहाँ b भी है, यहाँ a भी है। अगर हम यहाँ से माइनस सी कॉमन निकाल दें, माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से माइनस सी निकल आएगा, तो पीछे क्या बचेगा b, और जब यहाँ से माइनस सी कॉमन निकालो तो यहाँ माइनस a बचेगा, क्योंकि जब आप इसको वापिस मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस ये चीज आ जाती है, क्योंकि माइनस सी इंटू बी करेंगे तो माइनस बी सी, और माइनस सी इंटू माइनस ए करेंगे तो प्लस सी ए आ जाएगा। तो वही हमारा इसको यहाँ से क्या कर दिया, माइनस सी कॉमन निकाल दिया। और अब यहाँ पे देखो c माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या है, अगर c माइनस ए निकालना हो तो अगर b कॉमन निकालेंगे तो अगर हम b निकालेंगे तो a माइनस बी आएगा, लेकिन अगर माइनस बी निकाले तो पहले ये आ जाएगा c और फिर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस बी कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा c माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे भी c माइनस ए था, यहाँ पे भी c माइनस ए है, यहाँ भी b माइनस ए है और यहाँ भी b माइनस ए है, और साथ में यहाँ पे क्या है, जीरो। अब देखिए जीरो के साथ अगर आप b माइनस ए लिख लो तब भी क्या वैल्यू आती है, जीरो। इट मीन्स इन तीनों नंबर्स में से हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस जीरो के साथ भी हम b माइनस ए लिख सकते हैं, इसके साथ b माइनस, इसमें है b माइनस ए पहले से और इसमें भी हमारे पास b माइनस ए है, तो हम b माइनस ए सेकंड रो में से और c माइनस ए हम थर्ड रो में से कॉमन निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स वही हमने लिखा है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स b माइनस ए और c माइनस ए कहां से, रो 2 और रो 3 से। तो हमें क्या मिलेगा, जब हमने b माइनस ए कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस सी बचेगा, यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा c माइनस ए जब निकाल दिया, और यहाँ पे माइनस b बच जाएगा। तो वही हमने लिखा है b माइनस ए c माइनस ए, यहाँ पे 1 0 0 a 1 1, और यहाँ पे बी सी माइनस सी और माइनस बी बचेगा, तो बी सी माइनस सी और माइनस बी बचेगा। अब डिस्टेंस हमारा ये एक डिटर्मिनेंट जो था बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग कॉलम 1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, इसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ये वाला क्या होता है, प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है, आप बच्चों को याद रखना है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो 1 में हमारा अगर प्लस होता है तो यहाँ 1 के साथ हम सॉरी आप बच्चों को अब दिखाई दे रहा होगा, तो 1 के साथ हमने मतलब प्लस 1 ही लिखना है, तो हमने लिख लिया प्लस 1। अब इसके साथ यहाँ पे देखो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, ये 4 बच जाएंगे, 1 माइनस सी 1 और माइनस बी, 1 माइनस सी 1 और माइनस बी। फिर हम ये वाला जीरो लेते हैं, जीरो के साथ माइनस लगाते हैं, और ये वाला जीरो लेते हैं उसके साथ प्लस लगाते हैं। और अगर आप लिखना चाहते तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के ये जो एलिमेंट ये वाले और ये वाले बचे हैं आप इस जीरो के आगे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो लिखने की आपको जरूरत तब होती है अगर आप सॉल्व करके आपको कुछ मिलता, लेकिन जब जीरो के साथ ही आपने उनको मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी नहीं है कि आप जरूरी ही लिखो, आप सिर्फ चाहे यहां तक भी लिखते तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होता है, ऐसा गलत कोई भी नहीं कर सकता इसको। तो डिफरेंस इस तरह से आप अगर इस जीरो के सामने भी कुछ लिखना चाहते थे, मतलब जो एलिमेंट्स बचते हैं, तो इसमें ये रो है, इसमें ये कॉलम है, तो ये वाले 4 एलिमेंट बच जाएंगे, ए बी सी 1 और माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इतना।
तो जैसे यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस ए और c माइनस ए हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिए थे पहले के, वो हमने वैसे ही लिखे और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये 0 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको हम छोड़ देंगे और ये बचेगा 1 से जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू 1 करेंगे तो माइनस बी, और बीच में हमारे पास माइनस होता है और 1 इंटू माइनस सी करेंगे तो माइनस सी आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो माइनस बी माइनस माइनस सी, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो माइनस बी प्लस सी हमने वही लिखा हुआ है। तो बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए और साथ में क्या है, माइनस बी प्लस सी। अब हम इसको सीधा रीअरेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने जब रीअरेंज किया वहां पे पहले b माइनस ए था तो हमने माइनस निकाल दिया, हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं a माइनस बी, तो माइनस कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, c माइनस बी था तो हमने यहाँ पे फिर माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पे हमने इसको सीधा करके b माइनस सी लिख लिया। चाहे आप बच्चे वहां तक ही सॉल्व कर देते वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई गलत कर सके, लेकिन हम इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे b माइनस सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए आ जाएगा, मतलब 3 नंबर a b और c, तो a माइनस b माइनस सी और फिर क्या आ जाएगा c माइनस ए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आ जाएगा। तो वही हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा डिटर्मिनेंट थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल 14 डियर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल 14 में क्या है, प्रूव दैट, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने प्रूव करना है 4ab c के बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं ये बता दूं कि देखो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो डियर स्टूडेंट प्लीज इन एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी एग्जाम्पल्स हैं इतनी सी, ये वाली एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स ये अगर आपको कहीं से समझ नहीं भी आती है तो दोबारा से आप वीडियो रिप्ले करोगे तो आपको अच्छे से दोबारा से समझ आ जाएगी। ये कोई क्लासरूम लेक्चर तो है नहीं कि हाँ भाई एक बार जो समझा दिया तो वही अगर पढ़ गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये वीडियो लेक्चर है, आप जब मर्जी चाहे इनको दोबारा से देख सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि समझ यहाँ पे इस पॉइंट में नहीं आई तो आप दोबारा से उसी पॉइंट पे वीडियो स्टार्ट करो और दोबारा से आप उस लेक्चर को देखोगे तो आपको अच्छे से जरूर, आई होप कि आप बच्चों को समझ आ ही जाएगी। तो ये स्टूडेंट अब हमने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4ab c के बराबर आनी चाहिए। तो जो हमें डिटर्मिनेंट दिया था वो क्या था, b प्लस सी ए b c प्लस ए b c a प्लस b, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया डिटर्मिनेंट जो दिया था हमें। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास b प्लस सी, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है a है। अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो ये b प्लस सी था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है b प्लस सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है b और c है। अगर डियर स्टूडेंट्स इस एलिमेंट को हमें अगर जीरो बनाना हो, b प्लस सी है, अगर इसको हमने जीरो बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस b प्लस सी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस b माइनस सी। अब डियर स्टूडेंट देखो ये b भी है ये c भी है, ये कहां पे है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है एलिमेंट्स में, वो है b और यहां पे है c। अब डियर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला एलिमेंट जीरो बनाना था, आप इसको भी बना सकते हैं जीरो, क्योंकि c प्लस a है यहाँ पे a और c भी है यहाँ पे, या फिर आप इसको भी जीरो बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे b है यहाँ पे a भी है। तो जब a प्लस b में से आप इस a को और b को माइनस कर दोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, या इस c प्लस a में से आप a और c को इस दोनों को माइनस कर दोगे तब ये जीरो बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने इस पहले एलिमेंट को जीरो बनाया तो वो क्या हो गया, यहाँ b प्लस सी किस में था, रो 1 में, और ये b किस में है, रो 2 में, और ये c किस में है हमारे पास, रो 3 में, और बीच में क्या है, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो जो रो 1 होगी उसको हमने किस तरह से चेंज कर दिया, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। सिमिलरली इसको अगर जीरो बनाना चाहो तो रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3 लिख सकते हो। अगर आप इसको जीरो बनाना चाहो तो आप क्या लिख सकते थे, रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1, तभी ये क्या बन सकता था, जीरो बन सकता था। लेकिन हमने सबसे पहली रो ली क्योंकि ये पहली आप सब बच्चों के लिए अगर कोई भी चीज पहले से स्टार्ट करते हैं तो वो सिंपल रहती है, तो हम क्या करते हैं इसको जीरो बना देते हैं। तो ये हमने ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट आप बच्चों को बता दिया, इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या है, a है, रो 1 में a है, माइनस रो 2 में क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग c प्लस a, और रो 3 में क्या है c है,
तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस सी प्लस माइनस ए माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, माइनस सी हमारे पास माइनस 2c के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इसको लगाओगे ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा, रो 1 में ए है, रो 2 में क्या है, बी है, तो ए माइनस बी, और फिर रो 3 में क्या है, माइनस ए प्लस बी, क्योंकि माइनस लिखेंगे ना रो 3 के लिए, और यहाँ माइनस आगे क्या है रो 3 में ए प्लस बी। तो जैसे ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो अब ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b बच जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। अब आप बच्चों को ये समझ आ गई होगी यहां से। अब देखो मैं आप बच्चों को एक और बात बता देता हूं कि अगर आप करना चाहो तो यहां पे देखो, यहां पे सॉरी थोड़ी सी खांसी लग गई है, तो आप बच्चे यहां पे देख सकते हो ये एलिमेंट हमारा 0 बन गया है। अब ये बी है, ये सी है। अब मुझे आप बताओ इसको आप 0 बना सकते हो किसी तरह से। देखो अगर आप इसको 0 बनाने की कोशिश करो तो आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, बी चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तो सी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप इस रो के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है। ओह शिट, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। यहाँ पे एक बात और हो गई है, रो 1 कौन सी थी, ये थी रो 1, ये थी रो 2 और ये रो 3। तो रो 1 में से हमने रो 2 माइनस रो 3, ठीक है ये ठीक है। मैंने सोचा सॉरी कॉलम वाला ऑपरेशन तो नहीं लगना था, नहीं ये रो 1 रो 2 रो 3 ये ठीक है हमारे पास। अब डिफरेंट यहाँ पे देखो, अगर हम कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना चाहते, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी माइनस बी करते तब जाके 0 आता, लेकिन 0 माइनस 2b करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से माइनस 2b आ जाएगा प्लस में। तो डिफरेंट इसका मतलब ये जो 0 हमने लाया था वो हमारा बेकार चला जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी एक ही तो 0 आएगा, चाहे आप किसी भी तरह से देखोगे, c माइनस सी करोगे तब भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर इस एलिमेंट में देखोगे तो b माइनस सी माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए बन जाएगा ये वाला एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास 0 माइनस 2c करोगे तो यहाँ पे 2c आ जाएगा, मतलब एक एलिमेंट ये वाला 0 बन जाएगा, बाकी वाले चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही 0 बन सकता है, और 0 बनने की कोई भी यहाँ पे संभावना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है 0, क्या है फर्स्ट कॉलम है या फिर फर्स्ट रो है। इसका मतलब हम इसको या तो रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम कॉलम 1 क्यों लेंगे, यहाँ पे माइनस में एलिमेंट है, माइनस 2c है, माइनस 2b लगा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एलिमेंट है b और c, तो हम ले लेते हैं कि कॉलम 1 के अलावा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, और ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 0 के साथ प्लस लिखेंगे, b के साथ माइनस लिखेंगे और c के साथ प्लस लिखेंगे, और बाकी एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसे ये हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जब 0 वाला ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट बचेगा c प्लस ए बी ए सी ए प्लस बी। तो ये वाला एलिमेंट लिख देंगे जब 0 के साथ 2/2 के डिटरमिनेंट में। जब हम माइनस बी वाला लेंगे एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेंगे माइनस 2c माइनस 2b सी ए प्लस बी। तो ये वाले 4 एलिमेंट लिख लेंगे माइनस बी के अकॉर्ड सामने, और जब c वाला लिखेंगे तो c वाले में ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या हो गया एलिमेंट, माइनस 2c माइनस 2b सी प्लस ए और b। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x2 का डिटरमिनेंट। तो इसी तरह से हमने आगे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग c1, और 0 के सामने ये लिख लिया, माइनस b के सामने जो एलिमेंट बचे थे वो लिख लिए, और c के सामने जो एलिमेंट बचे थे वो हमने लिख लिए डिफरेंस, जो जैसे मैंने आप बच्चों को पहले बता दिया। अब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस बी हमने वैसा लिखा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बीच में माइनस आएगा, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस 2c इंटू ए प्लस बी करेंगे तो माइनस 2c इंटू ए करेंगे तो माइनस 2ac हो जाएगा। माइनस 2c इंटू बी करेंगे तो माइनस 2bc हो जाएगा। बीच में माइनस लगा होगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2b इंटू सी करेंगे तो माइनस 2bc, तो माइनस 2bc, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2bc। अब डिस्टेंस यहाँ पे c है, तो c हमने वैसा ही लिखा है, माइनस 2c इंटू बी करेंगे तो माइनस 2bc आ जाएगा। सिमिलरली बीच में माइनस का साइन होता है, और माइनस 2b इंटू सी प्लस ए, तो ये करोगे तो माइनस 2b इंटू सी करेंगे तो माइनस 2bc आएगा। माइनस 2b इंटू ए करेंगे तो माइनस 2ac आ जाएगा। तो माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2bc आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा 2ac, सॉरी यहाँ पे 2bc और 2ab आना था यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। तो जब हमने इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आप बच्चे आसानी से अब सॉल्व कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये माइनस का 2bc था, यहाँ पे प्लस का 2bc था, यहाँ पे माइनस का 2bc था, यहाँ पे प्लस का 2bc था।
तो माइनस बी इंटू माइनस टू ए सी करेंगे तो माइनस टू इंटू माइनस बी इंटू माइनस टू ए सी वैसे लिखा है, माइनस सी इंटू टू ए बी वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस है प्लस टू ए बी भी है और सी भी है तो टू ए बी सी लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो टू ए बी और यहाँ पे क्या है सी, तो टू ए बी सी आ जाएगा। तो टू ए बी सी और टू ए बी सी करेंगे ऐड तो वो क्या बनेगा 4ABC और यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड था। तो इस तरह से प्रूव कर दिया कि जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू हमारे पास 4ABC ही आएगी। अब डिस्टेंस हम कर देते हैं अपनी एग्जाम्पल 15। तो डिस्टेंस अब आप बच्चों को एग्जाम्पल 15 अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो एग्जाम्पल 15 में क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, वो क्या है डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन शो दैट 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या है कि ये हमें डिटर्मिनेंट दिया है और हमने प्रूव करना है कि जो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। कब, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करना पड़ेगा। हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर और वहां से दिखा देंगे कि जैसे देखो वहां पे अगर हमारे पास आ जाए एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 नहीं हो सकता होगा तो वाई प्लस जेड ही 0 होगा। तो इस तरह से हम ये शो कर देंगे, मतलब हमने ये जो डिटर्मिनेंट होगा इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी और उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और फिर वहां से दिखाएंगे कि जो 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो हमने यहां पे क्या लिख लिया, जो हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो हमने यहां पे लिख लिया। अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो हमने डिटर्मिनेंट देखा तो यहां पे क्या है, यहां पे x है एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या है रो 3 में, अगर कॉलम 3 में आप देखो तो 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर हम जब एक डिटर्मिनेंट में देखते हैं कि चाहे थोड़े से एलिमेंट या चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स किसी रो या किसी कॉलम के वो क्या हो, उनको एक्सप्रेस किया गया हो एज अ सम ऑफ टू एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब है, मतलब ये जो थर्ड एलिमेंट है रो फर्स्ट का, तो ये क्या है, इसको लिखा है कोई दो एलिमेंट्स का सम, सॉरी कोई दो एलिमेंट्स का सम हमें लिखा है वो क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब। सिमिलरली जब ये देखें कॉलम 2 का जो ये सेकंड एलिमेंट है इसमें हम देखें तो इसको 1 प्लस वाई क्यूब लिखा है और इसको 1 प्लस जेड क्यूब लिखा है। तो मैंने आप बच्चों को इस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि हम इनको अलग अलग करके दो डिटर्मिनेंट का सम लिख सकते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट में ये तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 1 इस कॉलम की जगह पे, और दूसरे डिटर्मिनेंट में ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो डिस्टेंस वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो कॉलम ये डिटर्मिनेंट लिखा है तो सेम पहले दो जो कॉलम है वो हमने सेम लिखे हैं इसमें भी और इसमें भी, और सिर्फ ये थर्ड कॉलम है पहले वाले में हमने डिटर्मिनेंट में 1 1 1 लिखा है और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब लिखा है। ये हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो जैसे जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज नहीं देखी है वो वाला ये लेक्चर देख लीजिएगा तो आप बच्चों को अभी अच्छे से फिर भी ये समझ आ जाएगी दोबारा से। तो डिस्टेंस अब यहां पे देखो ये हमने इस तरह से लिख लिया। इस डिटर्मिनेंट में देखो सेकंड जो डिटर्मिनेंट है इसमें क्या है x है, यहां पे भी x स्क्वायर है और यहां पे x क्यूब है। तो पहली रो में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे x बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे x बच जाएगा और यहां पे x स्क्वायर बच जाएगा। यहां से आप y कॉमन निकाल सकते हो, यहां से आप z कॉमन निकाल सकते हो। तो हमने पहली रो से x कॉमन निकाल दिया, दूसरी में से y निकाल दिया और तीसरी में से z निकाल दिया। तो हमारा क्या हो गया x y और z। तो यहां पे बच गया 1 x और x स्क्वायर, यहां पे 1 y और y स्क्वायर बचेगा, यहां पे z 1 z और z स्क्वायर बचेगा, वो हमने यहां पे लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे यहां पे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, यहां पे ये जो मैंने जो कॉमन निकाला था वो हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स 1 x और x स्क्वायर है, 1 y और y स्क्वायर है, 1 z और z स्क्वायर है, लेकिन यहां पे भी है तो सेम है। जैसे यहां पे कौन सा ये जो कॉलम 1 है यहां पे कॉलम 3 है, यहां पे ये जो कॉलम 2 है वो यहां पे कॉलम 1 है और यहां पे ये जो कॉलम 3 है वो यहां पे कॉलम क्या है 2 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को सेम भी कर सकते हैं क्योंकि तब जाके हमारे पास यहां से 1 कॉमन बच जाएगा। जब हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे 1 बचेगा, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा क्योंकि हमें लास्ट में चाहिए भी क्या 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, उसको हमने 0 बराबर प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स आप बच्चे यहां पे देख सकते हो ये जो डिटर्मिनेंट ये थोड़ा इसमें कॉलम्स और जो रोज कॉलम्स है उनका जो ये अगर सपोज कॉलम 1 में है तो यहाँ पे कॉलम 3 में है तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स को। जब हमने इंटरचेंज कर दिया कॉलम को, कौन से को कि ये जो 1 1 1 हमारे पास किसमें था, यहाँ पे C1 में था, लेकिन यहाँ पे C3 में है। तो हम क्या करते हैं C1 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये 1 1 1 हमारे पास कहां पे आ जाए
कॉलम 1 में आ जाए, तो हमने कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, तो ये वाला हमारा कॉलम 1 बन गया, ये कॉलम 3 हमारा कॉलम 1 बन गया, और ये जो कॉलम 1 है एक्स वाई जेड, और ये हमारा कॉलम 3 बन गया। अब डिस्टेंस यहां पे देखो, अब ये कॉलम 1 और ये कॉलम 1 तो सेम हो गए, लेकिन फर्क किसमें रहा, ये कॉलम 3 है तो यहां पे कॉलम 2 है, और यहां पे जो कॉलम 3 है तो यहां पे कॉलम 2 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम C2 और C3 को क्या लिख लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने एक चीज और पढ़ाई थी मैंने आपको प्रॉपर्टी में, कि जब भी हम किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो साइन क्या था, प्लस था, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर इसको हम डायरेक्टली माइनस में लिख सकते हैं। जब ये हमने इसमें सीधा माइनस लिख लिया, तो जब दोबारा से हम इसको दूसरी बार इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस साइन दोबारा चेंज हो जाएगा और वो प्लस में आ जाएगा। या फिर हम इसमें क्या लिख सकते थे, जब हमने एक बार इंटरचेंज किया तो -1 लेते हैं, दूसरी बार दोबारा से इंटरचेंज किया तो -1 लेंगे, -1 इंटू -1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास प्लस में ही बच जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। ये जो कॉलम 3 था कॉलम 2 की जगह पे लिख लिया, ये कॉलम 3 था, ये कॉलम 3 की जगह पे कॉलम 2 हमने कॉलम 3 की जगह पे लिख लिया, कॉलम 3 हमने कॉलम 2 की जगह पे लिख लिया। तो इस तरह से हमने ये डिटर्मिनेंट ये चेंज कर दिया। अब ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट क्या रहे, सेम रहे, इनको हमने वैसा का वैसा ही रखा है, इसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों क्या है, सेम है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हाँ हमने एक नेक्स्ट स्टेप में तो इसको ये किया है, -1 इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको जरूरी नहीं था कि आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधा कॉमन भी निकाल सकते थे। तो जब हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर, और पीछे यहाँ पे इसके साथ क्या बचेगा, इस डिटरमिनेंट के साथ 1 बचेगा, तो वो हमने 1 लिखा है, और इसके साथ क्या बचा, x y और z, तो ये हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 + x y z। अब डियर स्टूडेंट यही हमने किसके बराबर प्रूव करना था, 0 के बराबर। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया था कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब ये वाला डिटरमिनेंट तो अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको इस वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें दिया है कि x y और z आपस में क्या है, तीनों डिफरेंट हैं, और इसका मतलब हम वहां से दिखाएंगे कि 1 + x + y z हमारे पास 1 + x y z हमारे पास 0 के बराबर किस तरह से होगा वो हम शो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 0 बना सकते हैं और इसको भी 0 बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, 1 - 1 करेंगे तो 0, 1 - 1 करेंगे तो 0। इसका मतलब रो 2 को हम किस तरह से लिखेंगे, रो 2 माइनस इसमें से 1 करेंगे तो रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को हम क्या लिखेंगे, रो 3 माइनस रो 1, रो 2 भी लिख सकते हैं या फिर रो 1 भी लिख सकते हैं, तो रो 3 माइनस रो 1 लिख लेते हैं, तो रो 1 - 1 करेंगे तब भी 0। तो ये हमारी किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 - 1 0, ये बन जाएगा 1 y - x, ये हो जाएगा y स्क्वायर - x स्क्वायर, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, ये z - x बन जाएगा, और ये z स्क्वायर - x स्क्वायर आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट्स, तो वो हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। अब हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स को बिल्कुल सेम वैसा लिखेंगे। y - x है जो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको अलग से लिखेंगे, इसमें भी हम a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम चेंज करके लिख लेंगे। बाकी हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो y - x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी z - x है, यहाँ पे भी z - x है, और 0 के साथ हम z - x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। मतलब इस रो में से भी हम z - x कॉमन निकाल सकते हैं, और इस रो में से हम y - x कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने ये क्या किया कि रो 2 और रो 3 में से y - x और z - x कॉमन निकाल दिया, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 1 + x + y z, 1 + x y z बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। तो रो 2 और रो 3 में से हमने इनको कॉमन निकाल दिया, y - x को, z - x को। तो यहाँ पे क्या बचा, 1x x स्क्वायर वैसा ही रहेगा, 0 यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे y + x बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, z + x बचेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलॉन्ग कॉलम 1, क्योंकि इसमें 2 जीरोस हैं, तो हम इस 1 के साथ इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो 1 जब इसके साथ एक्सपेंड करेंगे, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट्स हमारे ये बच जाएंगे, 1 y + x, 1 z + x। तो वही हमने लिखा है 1 y + x, 1 z + x। और आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ प्लस लगता है, इसके साथ माइनस लगता है, और इसके साथ प्लस लगता है। ये आप बच्चों को मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0 के साथ माइनस लगाया, 0 के साथ प्लस लगाया, और 1 के साथ हमने प्लस लगाया, मतलब हम 1 नहीं रखेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये जो हमने पहले के कॉमन निकाले हुए तो ये हमने पैसे रखा है। अब डियर स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, z प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे तो z प्लस एक्स, बीच में माइनस होता है और माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स, तो माइनस वाई प्लस एक्स करोगे तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इंटू एक्स करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये एक्स और ये एक्स हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा z माइनस वाई, तो ये हो गया हमारे पास z माइनस वाई। अब डियर स्टूडेंट जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आप बच्चों को बताया कि इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, मतलब एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो इसको एक्स माइनस वाई लिखना होगा तो माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर इसको वाई माइनस जेड लिखना होगा तो यहां से भी हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 कॉमन निकालना पड़ेगा और जेड माइनस एक्स पहले से है तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो गया। माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही हमने लिखा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले क्या था 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है एक्स वाई और जेड तीनों क्या है डिफरेंट है। अगर ये अलग है, सपोज एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई करेंगे तो वो 0 तो नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। सिमिलरली वाई माइनस जेड भी अलग अलग होगा तो हम इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आ सकती, नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और ये भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन हमें दिया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। अगर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है और फिर अगर हमारे पास 0 ही चाहिए तो इसका मतलब यही 0 होगा, तब जाके इसकी इनकी और नॉन 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 0 आ जाएगा। अब इट मींस एक्स वाई जेड अगर डिफरेंट नहीं है तो ये वाली चीजें 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये चीजें हमारे पास क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा। वो आप बच्चों को मैं नेक्स्ट दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, सिंस क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर दिया था तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक्स वाई और जेड क्या है डिफरेंट है। आप बच्चे यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल भी दे सकते हो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 4 है, तो ये तीनों क्या हो गए डिफरेंट हो गए। तो बताओ मेरे को एक्स माइनस वाई 0 होगा क्योंकि 2 माइनस 3 0 तो नहीं होता, वाई माइनस जेड भी 0 नहीं होगा, 3 माइनस 4 करेंगे वो भी 0 नहीं होगा, या जेड माइनस एक्स करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 नहीं होगा क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, वो भी नॉन 0 होगा। इट मीन्स ये तीनों चीजें क्या है नॉन 0 होंगी, तो हमारे पास 0 कौन सी होगी यही होगी, क्योंकि अगर हमारे पास 0 इंटू नॉन 0 करेंगे तब जाके तो हमारे पास 0 होगा। मतलब अगर ये नॉन 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 बनेगा ना ये भी। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये वाली एलिमेंट होगा वो क्या है 1 प्लस एक्स वाई जेड, वही हमारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर जो हमें डिटर्मिनेंट दिया था उसकी वैल्यू 0 हो तो हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई जेड हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैं बता दूं कि ये वाली एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई होगी तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स दोबारा से वीडियो थोड़ी सी वापस करके आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।